सिद्धे साहुरम सिद्धे साहुरम नमो सिद्धे साहुरम चौबीसं उस भाई लक्ष्मी सबे सदगहरे सिद्धे सिंसानम स्वामी नमोरंतारम नमो सिद्धारम नमो वायरीमानम नमो वत्सानम नमो सतसारम अंतर्गत सिद्ध प्रदेश की वर्तमान शासन नायक वर्तमान स्वामी एक हजार नायक भगवान श्री आदिनाथ स्वामी एक शरण आश्रम श्री पतंजलि स्वामी की कुछ दीक्षा शिक्षा पाठ से शुद्ध स्वामी जी महाराज जी की सिद्धांत शास्त्र की जय। हम सभी श्री आदिनाथ स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जन देशना का श्रवण कर रहे हैं। ग्रंथराज पद्मनंदी पंचविंशतिका के 6वें उपासक संस्कार अधिकार में आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी श्रावकों के अर्थात श्रावकों का पर्यायवाची नाम उपासक कहलाता है। जो उपास्य की उपासना करे उसे उपासक संज्ञा दी जाती है। उपासक के संस्कार कैसे हो अर्थात श्रावक कैसे अपने संस्कारों को आगे बढ़ाए तो उसका पूरा अनेक कार्यक्रमों के द्वारा आचार्य प्रयास कर रहे हैं। अभी जो हमारा विषय श्लोक क्रमांक 24 का चल रहा है कि एक श्रावक के लिए 12 व्रतों का पालन करना बहुत अनिवार्य है यदि उसको कल्याण में अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो व्रति के शास्त्रों में 2 भेद किए गए हैं, अगार्य नगारश्च। सूत्र द्वारा अगार्य नगारश्च अर्थात एक अगारी दूसरा अनगारी। अगार से आप लोगों को ग्रहण करना है घर। अगार से क्या ग्रहण करना है? घर। जो घर में रहे वह अगारी कहलाता है और जो घर के त्यागी हो अर्थात जब भी व्याकरण पढ़ते हैं तो स्वरों के आगे निषेध करना हो तो अन लगा दिया जाता है। अगार का उल्टा अनगार अर्थात जो घर में रहे वो अगारी, जो घर के ना रहे घर के त्यागी हो वे अनगारी। ये किसके भेद हैं? ये भेद व्रति के हैं। अपने आप को अगारी मत समझ लेना कि हम पानी पी रहे अगारी, कच्चा पानी पी रहे हम अगारी, रात्रि भोजन कर रहे हम अगारी, बाजार का पानी पी रहे बाजार का भोजन कर रहे हम अगारी, आलू प्याज कांदा लहसुन अदरक गणक आदि सेवन कर रहे हम अगारी। जो व्रति है उसका नाम अगारी, क्योंकि नीचे इसी के नीचे वाला सूत्र आचार्य मान क्या दिया? अणुव्रतोगारी। बोलो अणुव्रतोगारी। एक बात तो है, बड़े अल्प समय में गणा वालों को मिला तो बहुत कुछ है, इसमें तो कुछ संस्कृति नहीं है। यदि अपन थोड़ा सा पीछे जाए तो देखिए प्रतिदिन यहाँ तो बहुत सारे ऐसे शहर हैं कि बहुत से मुनिराज हफ्ते में एक दिन प्रवचन कब त्योहारों पर प्रवचन करें। सुबह के बाद क्लासेस हो गई या पूजाएं हो गई जो भी होती है तो सबसे पहला सौभाग्य तो गड़ा वालों के दिन ये मिला कि एक नहीं 2 मुनिराजों के प्रवचन प्रतिदिन सुनने मिले। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। ठीक है, देखो हम भी समझते हैं कि हर किसी में इतनी योग्यता नहीं होती कि उसको एक दिन में प्रवचन दे दो बिल्कुल कब आगे खड़ा हो
एक ही होता है जो रत्नत्रधारी बनता है, ठीक है, पर सुना है यही बहुत बड़ा गुण आ गया। दूसरा सबसे बड़ी बात कि छंद शास्त्र महाराज ने पढ़ाया आपको, जितनी महिलाएं जो भी पढ़ रहे हैं, भले दिवाई चाहे चाह रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, पर छंद शास्त्र आपने पढ़ा, इस पर प्रश्न प्रश्नोत्तर का स्वाध्याय में बहुत सारा ज्ञान पढ़ा। दूसरा हमारे जितने बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों ने ठीक है पूर्ण माता जी वगैरह भी आए, कुछ नए विद्यार्थी भी आए, उन्होंने कम से कम एक बार, हमने तो अपना पूरी जिम्मेदारी पूरी कर दी, सारे बच्चों को हमने एक बार 10वें अध्याय के पूरे सूत्रों के उच्चारण एक नहीं 3-3 बार करा दिए। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि जो व्यक्ति 50-50 साल में जिसने आज तक जैन गीता नहीं बाजी, तो हमारे कुछ बच्चे कुछ युवाओं ने वो चीज़ें कर ली। दूसरी सबसे बड़ी बात कि रात्रि में हमारे पुरुषों को मैया बनने का सौभाग्य मिला जो लोग आए। तीसरी सबसे बड़ी बात कि श्रावकों को आहार दान देने का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं। साधुओं से श्रावक का उपकार है और श्रावकों से साधुओं का उपकार है, परस्परोपग्रहो जीवन। कुछ हमारे विनोद भैया जैसे रहे, मोनू भैया रहे, अपने बंटी भाई और आशीष, कुछ 4-5-6 लोग रहे जिनको सुबह सुबह जंगल अर्थात अपने मुन्ना भैया रहे चौहान जाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि जीवन भर पर अपने 2 गाँव से चले, बस साधु के साथ जो चलना होता है वो एक हमारे जीवन की उपलब्धियाँ होती हैं। तो ये बहुत बड़ी बड़ी बात है। अब यहाँ पे ये चिंतन करना है कि अब मैं अगारी बन जाऊँ, क्योंकि क्या लिखा है, अनुव्रतो गारी। देखिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, कुछ तो श्रावकों के अंदर एक डर बैठा हुआ है, डर ही और कुछ भी नहीं है। एक जो डर बैठा हुआ है कि कैसे पालन करेंगे, कैसे हो पाएगा। तो जब इतना सारा अपक्ष सेवन करके पूरी दुनिया जीवन जी ली है 50, 60, 70 साल, तो त्यागी बन के यदि हम 20-30 साल जी तो क्या समस्या है। आदत देखो ना, ऐसी पूरी दादियाँ जिनकी उम्र 60-70 साल की हो रही है, वे अपने व्रतों का पालन कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि व्रतों के पालन में एक व्यक्ति प्रति बन जाए तो उसकी असंख्यात गुण श्रेणी निजरा प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, कभी कथित कदाचित अतिचार भी लगाता है, कषाय आदि भी करता है, क्योंकि हम समझते हैं वर्तमान में जो सम्यक दर्शन है उसका नाम है समल सम्यक दर्शन। क्या नाम है? समल सम्यक दर्शन, मल सहित सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन नाम ही कह रहा है क्षयोक्षमिक, क्षयोक्षमिक। इसमें जल मल अवकाल दोष लगते ही रहते कहीं ना कहीं। हाँ, ये अपने आप को बचाने का प्रयास तो बहुत करता है कि चलो मैं कहीं मेरी श्रद्धा में शिथिलता ना आ जाए, कहीं वात्सल्य में शिथिलता ना आ जाए, कहीं मेरी शंकाएं ना हो जाए, कहीं मेरे किसी स्थितिकरण अंग में शिथिलता ना आ जाए। पर कहीं ना कहीं इसके अंदर मल दोष आ ही जाता है। पर फिर भी यह क्या करता है, चलो आलोचना कर लो, चलो प्रतिक्रमण कर लो, चलो पुनः छेदोपस्थापना कर लो और अपने आप में वापस स्थिर हो जाओ। तो अब थोड़ा सा ये प्रयास करना है कि अब मेरा जीवन 20-30-40 साल का बचा है। चिंतन बनाना पड़ेगा सबसे पहले कि अब मेरा जीवन ज़्यादा नहीं है, 20-30-40 साल का जीवन बचा है, वो भी पुण्य है। तो आज हम की उम्र कितनी हो गई? 40 साल की उम्र हो गई, और कितना जीवन बचा है? यदि देखा जाए तो शरीर में 50 प्रकार के रोग तो होते हैं। आज बहुत सारे सालों में किसी को डायबिटीज है, किसी कुछ है, किसी कुछ है, फिर भी अपने मन को संभाल के अपनी साधनाओं में लीन है। और यदि स्वस्थ रहेंगे तो 60-70 साल तक शरीर थोड़ा काम करेगा, इसके बाद तो शिथिलता आएगी। तब व्रतों का पालन करेंगे कि नहीं करेंगे? इतने सारे देश में मुद्राएं रहे जिनके अंदर शिथिलताएं भी आई, तो उन्होंने व्रतों का पालन किया कि नहीं किया? तो बस जब भी व्रतों का पालन कर सकते हो, सुनो श्रावक की मुनियारों को तो खड़े होकर आहार करना है, सबसे बड़ी समस्या तो वो है। और एक व्रती को तो बैठ के लेना है, उसको तो और आराम है। भाई कुर्सी पे बैठे, भाई साहब कुर्सी पे बैठे, टेबल लगा कुर्सी पे हाथ करते। आज जैसे कोई साधु साध्वी की उनको परेशानी आ जाए तो वो भी कुर्सी का सहारा कहीं ना कहीं ले ही लेते हैं। तो एक जब हमारे ही बीच के, हमारी घर से निकले हुए हमारे बेटे, हमारे भतीजे, हमारे आदि, जब वो इतने अपने आप को संभाल कर
पूरा पूरा तैयारी कर रहे हैं, अपनी चर्या कर रहे हैं। ठीक है, सबकी चर्या एक सी नहीं होती, सबकी चर्या एक सी नहीं होती, किसी को कुछ, किसी में कुछ, किसी कुछ त्याग होते, किसी के नहीं होते, तो सबकी अपनी अपनी चर्या है, फिर भी सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो जब हमारे घर के निकले मुनि आलिका अपने आप को संभाल रहे हैं, तो हम घर में रह के क्यों नहीं कर सकते? बनाओ, मन बनाओ, क्योंकि महावीर जयंती भी करा रही है। और मुझे लगता है बहुत सारे लोग 50, 20, 60, 20, 70 की बात जुलूस देखेंगे महावीर जयंती में, तो बना चुके हैं, जुलूसों में निकल चुके हैं, पर महावीर जयंती के सिद्धांतों पे भी चलने का विचार बना रहे हैं क्या? बनाओ, कुछ नहीं होता, धीरे अभ्यास करो, अनुव्रती बनो, श्रेष्ठ महाव्रती बनो। लेकिन बता रहा हूँ, आचार्य पूज्याचार्य विद्यासागर महाराज जी की आप देखो कितनी करुणा जनता के ऊपर, कि उन्होंने सारे सरल रास्ते खोल दिए। भाई ठीक है, आप संघों में जाकर बिहार नहीं कर सकते, आपको लगता है कि संघ इतना बड़ा है, बिहार नहीं कर, बिहार आपको नहीं बनता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, चलो भैया स्थिर हो, प्रतिभा स्तरी जैसे खोल दिए। जो नई लड़कियां हैं ये भी अपने आप को स्थिर कर सकती हैं, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत देंगे। ठीक है, आपको पीछे कमंडल नहीं देना, आपको लगता है पीछे कमंडल लेके सहन नहीं कर पाएंगे, चलो भैया कोई बात नहीं, कम से कम व्रती बनकर आप अपना प्रतिभा स्तरी आदि में जीवन यापन करें, कितनी अच्छी बात है। ज्ञान दान दे देना, ज्ञान दान भी दे रही है दीदियाँ, और अपना पृथ्वी पालन कर रही है। अब जब जाने वाले देख लीजिए, परसों जाने वाले वहाँ पे सब लोगों के पास देखो भी, देखो भी, देखो बच्चे को देखो, है ना, आहिस्ते रहेंगे। तो इसका पूर्व में ऐसा कौन सा, इसका पूर्व में कैसा कर्म का उदय होगा? आज अपनी समाज में देखिए, बहुत सारे लोग जिनको बचपन से लगा हुआ है, जिनको कोई मानसिक समस्या है, तो कम से कम ये सोचो कि मैं कितना स्वस्थ पुरुष हूँ, मेरे हाथ भी अच्छे हैं, मेरे शरीर भी अच्छा है, मेरा मन भी ठीक है। तो इन सब चीजों का दुरुपयोग मत करो। इन अपंग लोगों को देखकर, इन कष्ट में पड़े लोगों को देखकर हम अपने आप में ज्ञान का ध्येय बनाएं। और 6 ढाला जी में भी लिखा है, पीछे दौलतराम जी ने भी लिखा है कि जब तक शरीर जर्जर नहीं हो रहा है, जब तक बुढ़ापा नहीं आ रहा है, तब तक तपस्या कर लो, क्योंकि जब शरीर जर्जर हो जाएगा, जब बुढ़ापा आ जाएगा, तब तो बस ये रहेगा कि चलो काम चलाना है। इसलिए युवा पर्याय में दीक्षा नहीं जाती। कभी छोटे बच्चे दीक्षा के लिए अग्रसर भी हो ना, तो कभी मुझसे ये कहना मत कि अरे अभी तो बच्चा है, अभी तो छोटा है, तो एक बार बता, तुम्हें 50 साल की उम्र हो गई, तुम तो व्रत तक धारण नहीं कर पाए, अब समझ में नहीं आ रहा दोनों में बच्चा कौन है? क्योंकि उसके तो 16 साल में विचार आ रहे हैं कि चलो मुझे महाराज जी के पास छोड़ दो, चलो मुझे प्रतिभा दिला दो, चलो मुझे आगे बढ़ा दो, तो वो तो 16 साल में बढ़ने की बात करता है, और तुम 16 साल में स्वयं भी नहीं बढ़ पाए और ना किसी को पढ़ने दे रहा है। अब समझ में आ रहा दोनों में से बच्चा कौन? तो ये प्रयासरत रखना है, क्योंकि यहाँ जो उपासक संस्कार यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो अवश्य, ये जो क्या हम वाचन कर रहे हैं, पद्मश्री पंचम ग्रंथ का अध्ययन अवश्य करें। 25 से 26 अधिकार जो आचार्य महाराज ने लिखे, अद्भुत एक एक कारिका यहाँ पे बहुत अच्छी लिखी है। मतलब श्रावकों को इसको पढ़ने के लिए ये भी समझ में आ जाता है कि हम बताओ कितने अपने व्रतों का पालन नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए जो संस्कार लिखे हुए हैं, हम संस्कारों में कितने पीछे हैं। तो यहाँ जाकर मैं कह रहे हैं कि अनुव्रतों को पालन करो, कुछ नहीं करना। संक्षिप्त में बोल देता, संकल्पी हिंसा का त्याग, ठीक है, थोड़ा बहुत इन खातों में आलोचना कर लो, और बाकी देखो व्यापार करने मिलेगा, उद्योगी हिंसा और वो कौन सी आरंभी हिंसा, झाड़ू पोछा करने को मिलेगा, तो तुम्हारा झाड़ू पोछा नहीं छुड़ा रहा, भोजन बनाने में कोई नहीं छुड़ा रहा। आरंभी उद्योगी और कौन सी विरोधी हिंसा, तो चलो कभी आंच भी आए धर्म का, तो तलवार मार किसी को मारना, उसका कोई निषेध नहीं करता। तो धर्म की रक्षा के लिए क्षत्रिय बनाने कहाँ गया है? झूठ बोलना भी है, अभ्यास बढ़ा लो, चोरी कम से कम चलो डाका तो मत डालना किसी के बैंक में, या किसी का हाथ सोना से मत चुराना,
थोड़ा बहुत ठीक है, जो करना है आप आगे कर दो। खुशी, तो भाई खुशी की चलो एक पतिव्रत और एक पत्नी व्रत। कल उनको बोलने वाले थे, आप लोग बोल देना कोई उनके रिश्तेदार होंगे तो जिनकी नई शादियाँ हुई हैं या हो रही हैं, वे लोग मुनिराज के चरणों में प्रतिज्ञाएं ये कि चलो भैया आज के बाद जिससे हमने शादी की है तो ये बात हमारा पति और बाकी सब, बड़ा होगा तो पिता, बीच साथ का होगा तो भाई, छोटा होगा तो बेटे के, तो हमारी दृष्टियाँ उनके प्रति रहेंगी। ऐसे हमारे पुरुष भी नियम धारण करें, आपकी जो लड़की उनकी शादी हो तो नियम दिलवाओ कि ये एक स्त्री व्रत, जिसका अपर नाम स्वदान संतोष व्रत। चलो हम ये व्रत धारण कर रहे हैं कि आज के बाद माँ ये स्त्री जो हमारे साथ ब्याह गई है, माँ यही हमारी स्त्री रहेगी, बाकी जो भी रहेंगी बड़ी होगी हम उनको माँ के समान देखेंगे, छोटी होगी हम उनको बेटी के समान देखेंगे, और बीच की होगी तो हमारी उनके प्रति बहन की दृष्टि होगी। ये व्रत धारण करना अनिवार्य है। और जिनकी शादियाँ हो गई, जिनको कभी इसके बारे में ज्ञान नहीं था, अब हो गया, अब पति पत्नी मिलके एक पतिव्रत और एक पत्नी व्रत धारण कर लेना, इसको कहते हैं ब्रह्मचर्याणु व्रत। ताकि कभी आगे साधु बनोगे तो साधु भी बनोगे तो ये जो साथ की व्रत रहेंगे ये उस समय काम आएंगे, क्योंकि देखिए ये बहुत 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 बड़ा व्रत है। अब बेचारा उसको देखो तुम तो, रावण को, कितना बड़ा शांतिनाथ का भक्त था, अच्छा कुछ किया नहीं भले आदमी ने, कुछ भी नहीं किया, पर भाव मात्र से कितनी बुरी दुर्गति हुई, कितनी हुई। आज तक पूरा देश जला रहा है। कोई अपने बच्चों का नाम राम कर रखना पसंद नहीं करता। तो इसीलिए हमको ये विचार बनाना है। और परिग्रह में परिमाणाणु, जितना उतना परिग्रह रख कर बाकी शेष का त्याग कर सकते हैं। ये 5 अनुव्रतों में आता है। गुण व्रतों में देखें तो एक भाई 7 महाद्वीप है, कितने 7। यदि आपके रिश्तेदार अमेरिका में है या आपके रिश्तेदार आपको यूरोप जाना है, अफ्रीका जाना है, तो बाकी लोग त्याग कर दो भैया। मैं समझ रहा हूँ आसक्ति है, मन में कई बार जाना पड़ा, कहीं आगे गए तो फिर क्या होगा, ठीक है तो बाकी त्याग करो। जब तक इनके वीज़ा पासपोर्ट्स नहीं बने तब तक वो सीमा बांध ले। देखिए अभी अपन इस मंदिर में बैठे हैं, तो क्या मन में नियम है कि जब तक मैं मंदिर में बैठा हूँ प्रवचन सुन रहा हूँ तब तक शेष क्षेत्र का मेरा त्याग, जो शेष क्षेत्र के आसपास से प्राणी बच गए। यहाँ तो ये तक लिखा है रत्नकंडी श्रावकाचार्य में कि एक श्रावक जब सामायिक देता है वो मुनि तुल्य है। एक श्रावक जब दिशा बंधन दिग्व्रत कर लेता है उस समय मुनि तुल्य है। तो जब हम नकली के मुनि कहला रहे हैं और असली में कर ले तो हम कितना अच्छा हमारा जीवन हो जाए। तो ये व्रत ले सकते हैं। गुण व्रतों में दिग्व्रत, देश व्रत, इन्हीं की छोटी सीमा कर लो कि चलो भाई जब तक हमको बाहर नहीं जाना तब तक करते 2-4 किलोमीटर के अलावा हम आगे नहीं जाएंगे। तो दिग्व्रत की बड़ी सीमा को थोड़ा छोटा करके नियमों को बनाना कि देश व्रत में आता है। और अनर्थ दंड व्रत, व्यर्थ के हाथ पांव मत हिलाओ, क्योंकि जिसको अच्छा पुण्य बढ़ाना है मौन रखो। परिणामों में किसी प्रकार से कोई बदले की भावना नहीं। घर में भी जितना समय मिले बस अपना स्थिर बैठने का प्रयास करो। देखिए क्या लिखा है, काय वांग मनः कर्म योगः। शरीर स्थिर है, वचन स्थिर है, तो मन भी स्थिर है। कुछ नहीं करना, बस ठीक है। अंदर श्वास खींचना है तो ओम, और श्वास छोड़ना है तो ह्रीं। छोटा सा अभ्यास, छोटा सा अभ्यास। श्वास खींचना है तो ओम करके देखें जरा, मुंह से बोलना नहीं है, कंधे हिलाना नहीं, स्वयं की श्वास की ध्वनि स्वयं को सुनाई ना पड़े। करके देखें अभ्यास है 5 सेकंड का। बहुत अच्छा, कर्म निष्ठा का बहुत अच्छा साधन।
ओम में 5वें परमेश जी आ गए और ह्रीम में 24 भगवान जी आ गए। क्योंकि देखिए वृद्धावस्था आएगी, नमोकार मुँह से नहीं निकल सकता। अब हमारी अभी नहीं निकलता, कभी हमें थक गए, शिथिल हो गया, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही तो मुँह से बोलना भी चाहूँ तो वो पूर्ण नमोकार नहीं निकलता भी। जब इस उम्र में नहीं निकल रहा तो वृद्धावस्था में कैसे निकलेगा? तो उस समय हमको क्या करना है? ऐसे कुछ अभ्यास अपने पास रखना है। अच्छा, बड़ा बड़ा श्वासोश्वास में नमोकार मंत्र भी जान सकते हैं, पर वो नमोकार मंत्र भी क्या होगा, बड़ी उस समय श्वास भी कितनी चलेगी। तो ये अभ्यास बहुत अच्छा है। रात को नींद ना आए तो लेटे लेटे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस फिर हम तो इसके बहुत अभ्यासी है। तुम कुछ भी करते रहो, अपन तो बैठ के अपना भैया अपन तो अपनी कर्म विजय कर रहे। जितना समय है बढ़िया, आप लोग बैठो घर में, रात को नींद नहीं आ रही, लेटो, लेट के ओम ह्रीम का श्वासोश्वास में जाप चलने। और अच्छा होगा यदि कहीं जबलपुर के जिला या और भी कहीं जिलों में ओम ह्रीम का आपको यदि भगवान का वो मिल जाए, अष्ट धातु का या किसी का ओम ह्रीम कहीं मार्बल के बने हो या अष्ट धातु के बने हो, उनको स्मरण कर। जैसे देखें, दिखा देते हैं, कोई बात नहीं, अपनी बात है कि ये ह्रीम बना है हमारे पास, हमारे शास्त्र दिख रहा है। ये ह्रीम की फोटो लगी है हमारे साथ। ये दमोह मंदिर जी का है। दमोह में एक मंदिर है, राजीव कॉलोनी कहीं पे मंदिर है, वहाँ पे कैसा है, बीच में मुंडा एक बेटी है, इधर ओम और इस तरफ ह्रीम। कितना अच्छा है। कोई आंख बंद करो, देखो बहुत श्रेष्ठ ये अपना ध्यान हो गया, बहुत अच्छा। इससे क्या होगा, हम कुछ समय के लिए हमारी काय योग की चंचलता रुक गई, हमारे वचन योग की चंचलता रुक गई, हमारे मन भी कहाँ है, पंचपरमेष्ठी के प्रति, 24 भगवंतों के प्रति है। तो इस बीच में हमारी कितनी विपुल कर्मों की निद्रा हो जाए। 15-15, 20-20 मिनट बैठने का अभ्यास बढ़ाइए तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इससे हम किससे बच जाएंगे, अनंत दंड से भी बच जाएंगे। ये तो बैठे रहो तो कहीं हाथ मटका है, कहीं मोबाइल चटका है। अच्छा, महिलाओं के लिए एक नियम दे दें हम कि आपको 24 घंटे बालों को नहीं छूना, तो ये बहुत बड़ा नियम है माताओं के लिए। क्योंकि बार बार करके चोटियाँ मटका रहे, जैसे गैया नहीं पूछ लाती है, तो लड़कियों की आदत होती है झटका मारती रहती है, बालें हिलाती है, कुछ लोगों की आदत होती है। पोल्यूशन पर तो देखो ऐसी आती है महिलाएं मंदिरों में, जैसे कोई यहाँ पे फैशन शो चल रहा हो, देखा ना हमने कहीं जुलूस निकलते हैं तो ऐसे जुलूसों में निकलेंगे जैसे कोई यहाँ पे आपके लोगों को दिखा हुआ आए हो आपको देखने के लिए। धर्म में भौतिकता अच्छी नहीं लगती। ये भौतिकता श्रृंगार करो, फैशन करो, लड़े निकालो, 1-4 और दुनिया की क्या क्या करते, क्या बोलते हैं, बालों की बहुत सी स्टाइलें होती हैं। ये सब अपने पतियों के लिए करो, अपने घर में कमरा बंद करो और फिर श्रृंगार करके पति आए तो धीरे से कमरा खोलो। वो भी किसके लिए, अपने पति को देखना चाहिए, देवर और जेठ को भी नहीं दिखना चाहिए आपका श्रृंगार। देखो नियम तो ये है, बाकी तुम्हें भौतिकता होगा। तो आज के समय में देखा जा रहा है कि बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी भौतिकता, और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, खासकर आपकी लड़कियों को समझाऊँ, ये डीपी डालना बंद करो। ये मोबाइलों पे जो महिलाएं और लड़कियां जो डीपियां डाल रही हैं अपने अपने श्रृंगार को, बिल्कुल देखना, बिल्कुल ऐसे एकदम लिपस्टिक लगा के बिल्कुल सामने लगा के बिल्कुल ऐसे डीपी डालेंगी, फोटो डालेंगी। भैया हम किसको दिखाना चाह रहे हैं? कुछ दंपत्ति, हमारे पति पत्नी, चाहे नवीन शादीशुदा हो चाहे पुराने शादीशुदा हो, वे लोग अपना प्यार अपने मोबाइल में डीपीओ में दिखाना चाहते हैं दुनिया में, अपने रिश्तेदारों को दुनिया में। अरे आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? स्टेटस में डाल रहे हैं, स्टेटस में डाल रही हैं। बहुत सी महिलाएं जीन्स टॉप पहनकर कहीं समुद्रों में नहाने जा रही हैं, कहीं प्लेनों में घूमने जा रहे हैं, तीर्थ क्षेत्रों पर जीन्स टॉप पहन के पति पत्नी आपस में खड़े फोटो खिंचा के और टीवीओ में डाल रहे हैं, स्टेटसों में डाल रहे हैं। ये क्या हो रहा है? जहाँ कर्म काटने गए तो वहाँ कर्म बांध रहे हैं। एक छोटा सा क्या करो, समय नहीं कर्म काटो, समय नहीं कर्म काटो। ऐसे में संस्कृति कहाँ बचेगी? विचार करो भाई। ठीक है, हम समझते हैं कि आज सबको इकट्ठा एक साथ बैठा के पंडित जी ने बोला
अभी एक साथ सब लोग नहीं चल सकते, सबकी विचारधाराएं भिन्न भिन्न हुआ करती हैं, हम समझ रहे हैं, पर फिर भी कम से कम कुछ लोग ही बचे रहे, क्योंकि अंतिम समय तक आज वर्तमान जितने मुनि दिख रहे हैं एक दिन दिखेंगे, एक ही बचेंगे वीरांगन नाम के, वीरांगन नाम के भावलिंगी मुनि होंगे। तो जो लोग वर्तमान में कैसे पाए जाते हैं कि वर्तमान में मुनि नहीं होते, उनको आगम पढ़ाइए कि शास्त्र में लिखा है भावलिंगी मुनि वर्तमान अंत समय तक होंगे इस धरा पर, ताकि श्रद्धांत बढ़े। हालांकि उनकी आयु रहेगी तो कोई बचेगी, बाकी सबकी तो आयु खत्म हो जाएगी। पर फिर ये तो अपने एक देश दृष्टांत है कि एक व्यक्ति भी धर्म को बचा सकता है। आप देखिए बहुत सारी लड़कियों के बारे में मैं कहूँ आपको 2 मिनट के लिए, पाठशालाओं की कुछ ऐसी ड्रेसें बना रखी हैं लोगों ने कि वो पाठशालाओं की ड्रेस बल्कि ज़्यादा और वो उभर के दिखती है। तो देखो यदि आपकी सिखा देखिए थोड़ा सा व्यवहार की चर्चा चलती थी ना, यदि लड़की का नंबर 30 है, जितनी लड़कियां वो ध्यान दें, 30 नंबर है तो 32 नंबर के कपड़े से लगाओ, चाहे नीचे का हो चाहे ऊपर का हो, चाहे कहीं का भी, ठीक। अब 30 तुम्हारा नंबर है और तुम दुकान पे जाओ, भैया 28 नंबर की टी शर्ट दे रही हो, ये तो और बड़ी कहानी हो गई। नंबर 30 तुमने 28 की मांग ली, जबकि मांगना कितने की थी, 32 की। कुछ ऐसे हमने देख रहे हैं पाठशालाओं की जो बनती हैं ड्रेसेस, या जो लड़कियों की कुछ महिलाओं की ड्रेसेस रहती हैं, महिला मंडल जिसको बोलते हैं, महिला मंडल, ऐसे बिल्कुल ऐसे टाइट पहनती है कपड़े कुछ महिलाएं, कुछ लड़कियों के जो नीचे के कपड़े रहते हैं इतने चिपके हुए रहते हैं, और जो ऊपर का कटिंग मारते हैं, यहाँ से मारेंगे कमर से। अब ऐसे में आप जुलूसों में निकलोगे, ऐसे में आप मंदिरों में आओगे, अब व्यक्ति देखे तो देखे किसको। और एक चीज और चालू हुई आजकल समाजों में, महिला नृत्य। अब शादियों के शौक है तो साधुओं को भी लगता है कि करो भैया, कि महिला नृत्य बहुत खतरनाक हो गया आजकल। बहुत सारी महिला मंडल आज के नृत्य तैयार करते हैं, सज के आएंगी और बढ़िया, पहले तुम्हारा रूप आओ तुम नाचो, पीछे तुम्हारे मोहल्ले के लोग तुम्हारे लिए कमेंट्स मार रहे हैं, अब कर दो क्या कर दो, वही देख के अशुभ विचार बना रहे हैं, अब कर दो क्या कर दो। तो कुछ चीजें क्योंकि यदि हमको विरक्त होना है, हमको व्रतों में आगे आना है, तब तो ठीक है। और यदि जैसे 40, 50, 60 साल निकाल दिए तो बहुत बड़ी बात नहीं मित्रों, और 20-30 साल का जीवन है, खूब भौतिकता में लीन हो जाओ, खूब सब क्रियाएं करो, जीवन खत्म समाप्त। तो थोड़ा सा संस्कृति के लिए आप देखो ना, पहले कितना अच्छा होता था, अरे 9:35 बजे समय पता ही नहीं पड़ा। पहले भी कितना अच्छा होता था कि शादियों में मुंह दिखाई होती थी, शादी के बाद वो दुल्हन तो कट्टा डाल के बैठ जाती थी, महिलाएं जाएंगी और क्या बोलते तुम हो जाए ना तो वो जाएंगी पैसे। अब पहले तुमने सारे लोग क्या कराते हैं, महिला संगीत स्टेज शो, अब दूल्हा दुल्हन कपल डांस कर रहे हैं शादियों के पहले। अब तुमने पहले पूरा अपना जलवा दिखा दिया, अब तुम्हें महिलाएं देखने आए तो क्या देखने आए, प्री वेडिंग शूट सबसे रद्दी सोचिए जरा। और आजकल ऐसे वो बुलेटों में एंट्री होने लगी शादी, जैसे भगा के लाया लड़की को, चश्मा पहन के भाई साहब आ रहे हैं, क्या होगा विचारणी विषय है, वो करने वाला कोई नहीं है, हमारे पीछे हम ही लोग हैं आपस के। कोई बात नहीं, संसार है, ये तो चलता रहेगा, कहने वाले कहते रहेंगे, पर हम ये भी जानते हैं समझ कब आती है, जब समझ आती है। समझ कब आती है, जब समझ आती है। वो मारीच को तो उनके सगे दादा, मारीच को तो उनको समझाने वाले कौन, उनके सगे दादा, और वे भी तीर्थंकर, छोटे मोटे आदमी नहीं थे, वे भी तीर्थंकर। जब वो वहां से भाग गया तो अब संस्कृति यदि नहीं सोचे तो ठीक है, पहली बार तो समझाओ, और नहीं समझ में आए तो भैया अपने भावों को बचाओ, सीधी बात है। क्या लिखा है, पहले क्या लिखा है, क्या बता रहे हैं शास्त्र में, कितना बढ़िया तो आचार्य ने ना बहुत उपयोगी सूत्र दिए, मैत्री, प्रमोद, कारुण, माध्यस्थ। पहले भैया मैत्री रख लो, कोई बुढ़िया ने प्रमोद भाव रख लो, कोई दुखी उसके प्रति करुणा भाव रख लो, और कोई यदि अनभिज्ञ है तत्वों की बातों को बोलता हमें नहीं जानना, हमें नहीं समझना, हाँ भैया माध्यस्थ भावम विधेय रहत्वम। अब अपना
आपको बचाना तो पड़ेगा। उधर 5 लाख की जीत में गए थे, भाई को समझाया कमट को कि चलो भैया अब वो कहीं जा रहे अवसर के अवसर, तो भैया हाँ हाँ हाथ पे हाथ रख के बैठे अभी मैं करना शुरू। तो ऐसे क्या करना पड़ेगा यदि वास्तव में व्रतों को लिए आगे बढ़ना है, अपनी चर्चा पूरी नहीं हो पाए, क्या फिर कभी करेंगे। तो गढ़ा में बहुत अच्छा प्रवास रहा, जिन लोगों ने चौके लगाए वे लोग बहुत 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 आशीर्वाद के पास है। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति ने साधु के लिए एक बूंद पानी भी दिया है तो उसने पूरा पूरा साधु की जान बचाई है, उसने पूरा पूरा मुनि धर्म को बचाया है। क्योंकि साधु यदि आहार पानी नहीं देंगे तो वो कैसे बचेंगे, क्योंकि इतनी सेना वर्तमान में नहीं। हम तो चाहते ही हैं, बहुत से लोगों से मान इतनी जल्दी हार जाते जल्दी हार जाते, हम तो चाहते हैं कोई ऐसी जड़ी बूटी गोली मिल जाए या तो देने ना पड़े सबसे पहले, और जाओ तो एक छोटी सी गोली लो और नमो सिद्धांत दे चले, हम अपना स्वाध्याय करें। पर क्या करें, चतुर्थ पंचम काल है, चतुर्थ काल तो है ही, इतनी सेना नहीं है, आज तो जाना पड़ता देना पड़ता है। बहुत बहुत आशीर्वाद की बात है। जिन्होंने हमारे साथ ध्यान के लिए हमारे बताया कि मैंने नाम सब लोगों ने किया, बहुत आशीर्वाद की बात है। जो लोग सेवा नहीं दे पाए कोई बात नहीं, जो लोग सेवा नहीं दे पाए वो लोग ऐसी भगवान आदिनाथ से भावना पाए कि ये भगवान हम सेवाएं नहीं दे पाए, अब महाराज का पुनः कभी गढ़ में वापस से पदार्पण हो। और जो सेवाएं नहीं दे पाए, अब पहले तो जो लोग लेके आए थे वो तो आए थे, अब जो लोग सेवा नहीं दे पाए अब हम कभी जाएंगे और महाराज से कहेंगे महाराज आप पुनः खड़ा चलो, हमको समझ आ गई है और हम आपको सेवा की बात है। साधु होते हैं तो मन में कुछ कुछ परिवर्तन आता है, क्योंकि साधु अपने मन की बात नहीं बोलता, साधु जिनवाणी की बात बोलता। तो जिनवाणी को सुन के तो थोड़ा थोड़ा मन में कुछ न कुछ उथल पुथल तो होती रहती है। और भले उथल पुथल ना हो, 1 घंटे हम यहाँ पे शुभ उपयोग में बैठे हैं तो विपुल कर्म की निर्जल तो 1 घंटे में अपने आप हो ही जाती है, उधर प्रियवती में हो जाती है, उधर आहार दान में हो जाती है, उधर कक्षा में हो जाती है। तो कुल मिला के दिन भर में 4-6 घंटे 8 घंटे हमारा सदुपयोग में समय निकल जाता है। तो आप लोग बहुत बहुत प्रशंसा के पात्र हैं, जो गुरु भक्ति गुरु उपासना आप लोगों ने दिखाई है। ऐसे ही गुरु भक्ति में लीन रहे और पुनः कभी भगवान आदिनाथ स्वामी के चरणों में आना हुआ तो पुनः बैठेंगे, पुनः कुछ न कुछ ग्रंथों का पाठ, कक्षाएं, बच्चों के लिए कुछ नई शिक्षाएं पुनः होगी, जिससे कि जैन धर्म और ऊंचाइयों को प्राप्त हो। और भी कोई गढ़ा में आप कभी गुजरात आने का तुरंत आए तो बढ़िया उनकी अच्छी सेवाएं दो, अच्छी कक्षाएं उनसे पढ़ना, उनको कभी लगे ना बस कि हमारी समाज में है। अब देखो ना कुंडलपुर में इतने सारे साधु साथी अभी मिले और उन्होंने क्या जैन समाज का जलवा देखा, 5-5 लोग 7-7 लोग 8-8 लाख लोग वहाँ पे उमड़ गए पूरे, और वही कई नगरों में प्रवेश करेंगे और वो देखेंगे बताओ यहाँ तो कितनी बड़ी समाज थी और यहाँ आए तो पता चला। तो इसलिए साधुओं का संरक्षण बहुत आवश्यक है। वो आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो हमारा कर्तव्य है कि उनके लिए कुछ ना कुछ करें, क्योंकि परस्पर ग्रहो जीवन 20-30-25-40 साल में सबको ऊपर चला जाना है। इसीलिए सब लोग एक दूसरे का उपकार करते चले और मानवता सबके जीवन में प्रवेश हो सके, जिससे जीव रक्षा हो, अवश्य निर्माण की प्राप्ति हो सके। रक्षा करो जीव की रक्षा करो, रक्षा करो सब जीव की रक्षा करो जीव की रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव के चलती रहेगी दुकान पर। अजीब की भगवान जी आदिनाथ स्वामी की जय।